दिल्ली में एक तरफा प्यार में नाकाम प्रेमी ने 15 साल की लड़की को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। सूरत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के रिश्तेदार सहित 3 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी में घुसकर बदमाशों ने 11 लाख की लूट को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल से एक युवक को कुछ लोगों ने दिया धक्का, लोकल के नीचे अमन नाम का युवक की मौत। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में स्कूटर में रखा मोबाइल चोरों ने उड़ाया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के सिवान में हिंदी अखबार के स्थानीय ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या के मामले में 2 हिरासत में, पुलिस ने की पूछताछ। रॉकी के ब्रेटा पिस्टल से ही मारी गई थी आदित्य को गोली, शुरुआती एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा, डीएम ने रद्द किए 3 आर्म्स लाइसेंस। अरेस्ट वारंट के बावजूद रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी अभी गिरफ्तारी से दूर, घर के बाहर चस्पा हुआ फरारी का पोस्टर। फरार एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर 3 दिन में 3 नोटिस चस्पा, हथियार लाइसेंस रद्द होने पर तुरंत हथियार जमा कराने का निर्देश। बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात, सरपंच के बेटे ने एक नाबालिग से किया रेप, आरोपी फरार। लालू यादव ने सीवान और झारखंड के चतरा में पत्रकारों पर हुए हमलों को बताया दुखद, चतरा की वारदात को लेकर झारखंड की रघुवर सरकार पर वार। बिहार के मोतीपुर इलाके में पुलिस ने लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को दबोचा, 2 देसी कट्टा, चोरी की बाइक और बेहोश करने वाली दवाइयां बरामद। कोटा में बिहार के छात्र की हत्या पर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, बोले 2 बिहारी गुटों में ही हुई मारपीट का नतीजा थी हत्या। गया में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारा चाकू, गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती, आरोपी को लोगों ने पीटा। बिहार में गर्म सियासी पारी के बीच लालू के बड़े बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के फुर्सत के पल, दोस्तों के साथ वाटर पार्क में मौज मस्ती, मंत्री को देखने के लिए लगी भीड़। एमसीडी की 13 सीटों के लिए उपचुनाव आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव से पहले आरकेपुरम इलाके में टेम्पो से पकड़ी गई 102 पेटी शराब, इलाके में एमसीडी की 2 सीटों पर है चुनाव। दिल्ली जलपोर्ट के काम करने का गजब अंदाज, बिना आरसी और पेपर्स के नए टैंकरों को मंत्री से दिखवा दी हरी झंडी, 1 दिन बाद भी दफ्तर में ही खड़े हैं टैंकर। 40 साल बाद गांधी जी के पोते भारत लौटे, दिल्ली की जेजे कॉलोनी के ओल्ड एज होम में बनाया ठिकाना, मिलने वालों का तांता लगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में निर्माणाधीन मॉल की दीवार ढही, मलबे में दबने से 7 की मौत। दिल्ली में फर्जी आरटीआई लगाने वाले पुष्प शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फर्जी आरटीआई में आरोपी ने किया था दावा, आयुष मंत्रालय ने मुस्लिमों को नौकरी देने से किया इनकार। दिल्ली के मौजपुर इलाके में कपड़ा गोदाम में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने ठगों के बड़े रैकेट का किया खुलासा, उल्का पिंड के टुकड़े बेचने के नाम पर करोड़ ठगे। जूनागढ़ में पाटीदार आंदोलनकारियों का शर्ट उतारकर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आनंदीबेन के कार्यक्रम से पहले प्रदर्शन। पंजाब के कपूरथला में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों ने नाकेबंदी पर खड़े एएसआई और सिपाही की कुचला, एएसआई की मौत। पटियाला पुलिस ने एक नकली महिला डीएसपी को किया गिरफ्तार, लोगों को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धौंस दे सकती करती थी ठगी। अमृतसर में एक महिला ने की पुलिस के सामने खुदकुशी की कोशिश, बेटे के हत्यारों ने के पकड़ने ना जाने से थी नाराज। आतंकी हमले के बाद पठानकोट में इंडो पाक बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीएसएफ के साथ सेना और पुलिस भी सुरक्षा में शामिल। गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के थप्पड़ से 9वीं के छात्र का कान का पर्दा फटा, पुलिस ने टीचर के खिलाफ दर्ज किया केस। बांदा में गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देने वाला छात्र गिरफ्तार, सागर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का 3rd ईयर का छात्र है। अलीगढ़ में एक हत्या
का आरोपी की सुरक्षा में तैनात सिपाही की राइफल हुई गायब। घटना के वक्त नशे में था सिपाही। मेरठ में जिला पंचायत दफ्तर में बोर्ड मीटिंग के दौरान भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को कराया शांत। झांसी में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम पर प्रतियोगियों को ठगने का मामला आया सामने। लड़कियों का आरोप हजारों रुपए देने के बाद भी प्रतियोगिता नहीं हुई। बरेली के बहेड़ी में आवारा कुत्तों ने एक महीने में 4 मासूमों को बनाया निशाना। 2 बच्चों की मौत। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई। सीपीएम कार्यकर्ता पर आरोप। मुर्शिदाबाद में एक स्कूल टीचर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमला करने का आरोप। चुनाव में मदद नहीं करने पर किया हमला। आसनसोल में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। लूट के इरादे से किया गया हमला। आरोपी फरार। बर्धमान में गंगा नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबी। कई लोगों के लापता होने की आशंका। 45 लोगों को अब तक किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तांत्रिक पर लड़की से बलात्कार का आरोप। एमएमएस बनाकर 7 महीने तक करता रहा यौन शोषण। अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने एक कांस्टेबल पर चाकू से किया हमला। कांस्टेबल की हालत गंभीर। आरोपी फरार। अजमेर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का किया भंडाफोड़। 52 मोबाइल और कंप्यूटरों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में शिकारियों ने 2 हिरणों की हत्या की। ग्रामीणों ने हिरणों के शव के साथ किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में मदरसे के हाफिज ने एक बच्ची से की छेड़छाड़। पुलिस ने केस दर्ज कर हाफिज को हिरासत में लिया। उज्जैन में विचार महाकुंभ के दौरान लगा भीषण ट्रैफिक जाम। काफी देर तक जाम में जूझते रहे लोग। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में उज्बेकिस्तान की एक युवती ने भारतीय युवक पर लगाया रेप का केस दर्ज कराया। जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलने का भी आरोप। मुंबई के कांदिवली में शनिवार को कांग्रेस के पोल खोल कार्यक्रम में शिव सैनिकों ने किया हंगामा। पत्थर, अंडे और बियर की बोतलें फेंकी। देवघर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 मंजिले को दबोचा। हैदराबाद में पुलिस ने बड़े ब्रांड के नकली उत्पाद बेचने का किया खुलासा। 5 दुकानदारों को किया गया गिरफ्तार। राजकोट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मुखिया समीर शाह जयपुर से गिरफ्तार। शाह पर अपनी ही ऑयल मिल के मैनेजर दिनेश की हत्या का आरोप। दिल्ली की करोड़पति लड़की लीना सिंह का मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कत्ल। संपत्ति विवाद सुलझाने पैतृक गांव गई थी लीना। 29 अप्रैल से थी लापता। लीना सिंह के कत्ल के आरोप में उसके मामा और एक मजदूर को किया गया गिरफ्तार। 5 मई को दर्ज हुआ लीना की खुदकुशी का केस। लीना मर्डर केस में खौफनाक खुलासा। हत्या के बाद खेत में किया गया लीना को दफन। शव को जल्द गलाने और दुर्गंध रोकने के लिए कब्र में यूरिया और नमक डाला गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक घर में मिले 5 लोगों के शव। 5 हत्याओं से इलाके में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों ने बीएसएफ जवान की पत्नी से लूटे लाखों के जेवर। तमंचे के बट से जवान को घायल कर हुए फरार। राजस्थान के धौलपुर में 25 साल के युवक की हत्या। ग्रामीणों ने शव को पेड़ पर लटकाया। आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं, अंतिम संस्कार करने का फैसला। कोलकाता के टैगोर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग। 22 मई को गोवा में अरविंद केजरीवाल के लिए आप ने तेज की तैयारी। गुलपना के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने विजेंद्र गुप्ता की पत्नी पर लगाया आरोप। वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन में बढ़ती अनियमितता। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए पहली डिजिटल रैली को संबोधित। कहा, पीएम की सोच के चलते देश को हो रहा है डिजिटल। दिल्ली में विधायक सोमनाथ भारती ने देर रात सड़क पर बेसुध मिली लड़की को एम्स में कराया भर्ती। नशे की हालत में सड़क पर पड़ी थी लड़की। खुफिया ब्यूरो ने जारी किया अलर्ट। कठुआ के पास से सीमा पार कर घुस सकते हैं आतंकी। रुड़की में तेल टैंकर में लगी भीषण आग। चपेट में आए कई दुकान। लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी के जंगलों में लगी आग। लाखों का नुकसान। वन विभाग का आग पर काबू पाने का दावा।
बोकारो में सरकारी नीति के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बंद के दौरान ट्रक में उपद्रवियों ने लगाई आग। जोधपुर में शादी के 2 महीने बाद ही गहने और रुपए लेकर फरार हुई दुल्हन, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मऊ में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई लाठी। वर्तमान में एक प्राइवेट ट्यूटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छात्रा को फोन पर भेजता था अश्लील मैसेज। जींद के एक सरकारी स्कूल में होमवर्क न करने पर छात्राओं को टीचर ने दी 1000 उठक बैठक लगाने की सजा, कई छात्राएं हुई बेहोश। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने बनाया देसी एयरक्राफ्ट, वाजिद नाम के बेरोजगार युवक जल्द लेगा जिला प्रशासन से इसे उड़ाने की अनुमति। पीएम मोदी के सूखे पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बैठक, केंद्र ने राज्य को दिए 271 करोड़। सत्ता में वापसी के बाद उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूरे राज्य को किया सूखाग्रस्त घोषित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के हर की पौड़ी में की मां गंगा की पूजा, फ्लोर टेस्ट के बाद हरिद्वार की पहली यात्रा। आंध्र प्रदेश के तिरुपुर जिले में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 570 करोड़ नगद का मसला सुलझा, एसबीआई ने रकम पर किया दावा। चुनाव के दौरान काले धन पर रोक के लिए चुनाव आयोग के अफसरों ने वाहनों को पकड़ा था, 3 कंटेनर से बरामद हुए थे 570 करोड़। अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन की ओर से दिए गए रिपोर्ट में खुलासा, भारत की सरहद पर चीन बढ़ा रहा है फौज। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सीमा के पास चीन के सैन्य निर्माण पर जताई चिंता। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में एंट्री पर चीन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत को मिला अमेरिका का समर्थन। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश कमांडर को किया गिरफ्तार, आतंकी अब्दुल रहमान के पास से आधार कार्ड बरामद, पुलिस जांच में जुटी। तमिलनाडु के अरवाकुर्ची विधानसभा क्षेत्र में 16 मई को नहीं होगा मतदान, अब 22 मई को होगा मतदान, पैसे बांटने की मिली थी शिकायत। महाराष्ट्र के बीर में कुएं में गिरी महिला की मौत, पानी पीने गई महिला का कुएं के पास फिसल गया था पैर। ठाणे के उल्लासनगर में कैनरा बैंक के एटीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। प्रख्यात संगीतकार खयाम और उनकी पत्नी जगजीत कौर अपनी पूरी संपत्ति देंगे दान, ट्रस्ट बनाकर सीनियर कर्मचारियों की करेंगे मदद। सलमान खान ने मुंबई की सड़कों पर दौड़ाई बाइक, लिथुआनिया के स्टंट राइडर अरास गिबेजा के साथ की बाइक राइडिंग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तमाशों में नाचने वाले कलाकारों ने सूखे से निपटने के लिए जुटाए 51,000 रुपए, तालाब साफ करने में होगा रकम का इस्तेमाल। कान में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिखेरा जलवा, फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन 2 लुक्स में आई नजर। सुबह नईम खान की लाल ड्रेस में तो शाम को रेड कारपेट पर एली साहब के गाउन में दिखे। कान में प्रेग्नेंट हॉलीवुड स्टार, ब्लैक लाइवली फेस्टिवल शुरू होने के बाद तीसरी बार रेड कारपेट पर आई नजर, अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों को दिया ऑटोग्राफ। ब्राजील के sao पाउलो में स्लम एरिया में लगी भीषण आग, दमकल की दर्जनों गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घंटों करनी पड़ी मशक्कत। सीरिया के अलेप्पो शहर में अल सफा ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईएस से 2 गांव वापस छीने। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई फ्लैंकिंग प्रतियोगिता में चीनी पुलिसकर्मी माओ विडांग ने बनाया 8 घंटे में 1 मिनट का रिकॉर्ड, गिनेस बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। कोलकाता में हुए आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पुणे सुपर जायंट्स को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त, बारिश से बाधित रहा मैच। पुणे की टीम ने 17.4 ओवरों में 6 विकेट पर बनाए थे 103 रन। डकवर्थ लुइस नियम के तहत केकेआर को 9 ओवरों में बनाने थे 66 रन। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मैच में आरसीबी ने गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया, कोहली और डिविलियर्स ने खेली शतकीय पारी। आरसीबी के 248 रन के जवाब में 104 रन पर सिमटी गुजरात लायंस की टीम। पॉइंट्स टैली में सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंक के साथ टॉप पर है, जबकि केकेआर की टीम भी 14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है।